हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन द परफेक्ट फिजियो ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। मैं भुवनेश्वर और आपके लिए लेकर आया हूँ न्यू टॉपिक रूमेटिक फीवर। इस टॉपिक के अंडर हम डिस्कशन करेंगे इसकी डिफिनीशन, इसके कॉजेज, इसकी पैथोफिजियोलॉजी, इसके क्लिनिकल फीचर, इसके लैब डायग्नोसिस, देन ट्रीटमेंट, देन प्रोग्नोसिस, देन कॉम्प्लिकेशन, देन प्रिवेंशन। इतने टॉपिक्स जो है हम इस टॉपिक के अंडर डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले डिफिनीशन। रूमेटिक फीवर इज एन इन्फ्लामेटरी डिजीज दैट में डेवलप आफ्टर एन इन्फेक्शन विद स्टेप्टोकोकस बैक्टीरिया। स्टेप्टोकोकस बैक्टीरिया के इन्फेक्शन के बाद एक इन्फ्लामेटरी कंडीशन डेवलप होती है जिसे हम रूमेटिक फीवर कहते हैं। द डिजीज कैन अफेक्ट द हार्ट, जॉइंट, स्किन एंड ब्रेन। जो ये डिजीज है ये किसे किसे अफेक्ट करती है? हार्ट को, जॉइंट्स में हार्ट में जैसे रूमेटिक फीवर जो है अब क्या डेवलप करेगा? रूमेटिक हार्ट डिजीज। जैसा कि आपके जॉइंट्स में जो है, जैसा कि आपको पता होगा रूमेटॉयड आर्थराइटिस, ऐसे स्किन और ब्रेन में भी डिजीज डेवलप करते हैं। देन द डिजीज कैन अफेक्ट द हार्ट, जॉइंट एंड ब्रेन, जैसा कि हमने आपको बता दिया। देन कॉजेज, इसके कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं? रूमेटिक फीवर इज कॉमनली वर्ल्ड वाइड एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेनी केसेस ऑफ डैमेज्ड हार्ट वाल्व। ये मेनली अगर किसी का हार्ट वाल्व डैमेज है तो उस कंडीशन में डेवलप हो सकता है। रूमेटिक फीवर मेनली अफेक्ट चिल्ड्रन एज 6 ईयर टू 15 ईयर। 6 ईयर से 15 ईयर के बीच के जो चिल्ड्रंस होते हैं उन्हें ज़्यादातर ये अफेक्ट करता है। इट आकर्स अप्रॉक्सीमेटली 20 डेज आफ्टर स्टेप्टोकोकस थ्रोट। मीन्स अगर किसी को स्टेप्टोकोकल इन्फेक्शन हो गया है, थ्रोट इन्फेक्शन या स्कारलेट फीवर अगर हो गया है तो उसके 20 डेज बाद जो है उसको रूमेटिक फीवर हो जाता है। अबाउट 3% ऑफ पीपल विद अनट्रीटेड स्टेप्टोकोकल इन्फेक्शन गेट रूमेटिक फीवर। अगर मान लो किसी को पहले स्टेप्टोकोकल इन्फेक्शन हुआ, अगर उनको ट्रीट नहीं किया गया ढंग से तो 3% पीपल में भी रूमेटिक फीवर होने के चांसेस रहते हैं। देन इट इज़ ड्यू टू इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन। इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन की वजह से भी रूमेटिक फीवर हो सकता है। इसमें क्या होता है? दैट इज अ डिले सिक्वेला ऑफ ग्रुप ए बीटा हीमोलिटिक स्टेप्टोकोकल इन्फेक्शन ऑफ फेरिंग्स में इन्फेक्शन होने की वजह से हो सकता है। अब फैमिली हिस्ट्री ऑफ रूमेटिक फीवर एंड लोअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस आर एडिशनल फैक्टर। अगर किसी फैमिली हिस्ट्री में फैमिली में पहले से था तो हो सकता है, और किसी की लोअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है तो उनमें भी चांसेस होते हैं होने के। देन इसकी पैथोजेनेसिस या पैथोफिजियोलॉजी की बात करें तो गैस प्रोड्यूसेस सेवरल एंजाइम्स। जो ये मतलब बैक्टीरिया होता है स्टेप्टोकोकल इन्फेक्शन जब ये हो जाता है, थ्रोट इन्फेक्शंस हो जाते हैं, उसके बाद ये बहुत सारे एंजाइम्स प्रोड्यूस करता है दैट आर साइटोटॉक्सिक फॉर द कार्डियक सेल। जो कार्डियक सेल के लिए साइटोटॉक्सिक का वर्क करते हैं। लाइक जैसे एक एग्जांपल है स्टेप्टोलाइसिन ओ, व्हिच हैज़ अ डायरेक्ट साइटोटॉक्सिक इफेक्ट ऑन कार्डियक सेल इन टिश्यू कल्चर में ये मतलब रिसर्च में पता चला है कि जो स्टेप्टोलाइसिन ओ है वो कार्डियक सेल को डैमेज कर सकती है। देन जैसा कि पैथोफिजियोलॉजी में आप इमेज में देख रहे होंगे, सबसे पहले स्टेप्टोकोकल पायरोजेंस जो है इनका इन्फेक्शन होता है कहाँ पर? थ्रोट में। यहाँ की एपिथेलियल सेल को यह डैमेज करता है। यहाँ एपिथेलियल सेल को डैमेज करेगा तो एम प्रोटीन और पेप्टाइड जो है कंबाइन भी हो जाएंगे HLA क्लास सेकेंड की जो हैं इससे, और जो आपका CD4 रिसेप्टार्स होते हैं जो टी लिम्फोसाइट पर प्रेजेंट होते हैं उनसे मिल जाते हैं और ये मेमोरी सेल का फार्मेशन कर लेते हैं, जिससे क्या होता है बी लिम्फोसाइट की एंटीबॉडीज बन जाती है और CD4 जो है टी लिम्फोसाइट में होते हैं मेमोरी सेल बन जाते हैं। उसके बाद क्या होता है जब रीअटैक होता है उस टाइम क्या होता है जो हार्ट टिश्यू होते हैं उस पर 80% जो है CD4 प्लस होते हैं, टी लिम्फोसाइट्स आ जाते हैं। तो अब जैसा कि आपको पता है यहाँ पर उसके बाद क्या होता है कि जब हमारा रीअटैक होता है स्टेप्टोकोकल का तो उस टाइम जो यम पेप्टाइड्स होते हैं मायोकार्डियम एंड वाल्बर प्रोटीन क्रॉस रिएक्टिव CD4 से रिएक्टिव रिएक्शन करते हैं, जिससे इनफिल्ट्रेटिंग टी सेल क्लोन फार्मेशन हो जाता है, जिससे मोनोन्यूक्लियर सेल प्रोड्यूस होती हैं, जिससे TNF टिश्यू नेक्रोटाइजिंग फैक्टर्स एंड INF प्रोड्यूस होते हैं जो हार्ट टिश्यू को डैमेज कर देते हैं। अब इसके क्लिनिकल फीचर क्या होंगे? सबसे पहले फीवर आएगा, जॉइंट पेन हो सकता है, आर्थराइटिस हो सकती है, जॉइंट स्वेलिंग हो सकता है, रेडनेस, वार्म एब्डामिनल पेन हो सकता है, स्किन रेसेस हो सकते हैं, एरिथमा,
देन स्किन इरप्शन ऑन द ट्रंक एंड अपर पार्ट ऑफ द आर्म एंड लेग, इरप्शन दैट लुक रिंग शेप और स्नेक शेप लाइक, जैसा कि अभी आपको डायग्राम में हम दिखाएंगे। स्किन नोड्यूल्स डेवलप हो सकते हैं, नोज ब्लीडिंग हो सकती है, हार्ट प्रॉब्लम्स हो सकती है जैसे कार्डाइटिस। देन इरप्शन दैट लुक लाइक रिंग शेप्ड और स्नेक शेप, जैसा कि अभी वहाँ हम दिखा रहे थे, देख लीजिए डायग्राम में ऐसे दिखेगा। देन इरिदमा मार्जिनेटम, इस तरह से। देन आपका जब आप एग्जाम्स करेंगे, लैब टेस्ट करेंगे, तो उसमें आपको क्या करना है, परफॉर्म आई केयरफुल एग्जाम विच इंक्लूड चेकिंग योर हार्ट साउंड को चेक करना है, स्किन को चेक करना है, देन जॉइंट को चेक करना है। आपको ईसीजी चेक करना है, ईसीजी। देन ब्लड सैंपल लेना है, उसको चेक करना है, उसमें आप सीबीसी चेक करेंगे, देन सीआरपी चेक करेंगे, देन ईएसआर चेक करेंगे, ये सारी चीज़ें। देन अब डायग्नोसिस जब आपने किया तो मेजर क्राइटेरिया में आपको क्या देखने को मिल सकता है, जैसा कि इसको एक हमने मतलब निमोनिक्स बना दिया है कैंसर, इससे आप समझ सकते हैं। सी मीन्स कार्डाइटिस, 50% केसेस में आपको कार्डाइटिस मिल सकता है। देन इसकी वजह से हो सकता है रोमेटिक फीवर, या फिर आर्थराइटिस की वजह से, नोड्यूल्स सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स हैं, या कोरिया मीन्स होता है इनवॉलेंटरी मूवमेंट, या फिर ईआर मीन्स इरिदमा मार्जिनेटम, इसकी वजह से। माइनर अगर क्राइटेरिया देंगे तो फीवर हो सकता है, एथ्रालजिया हो सकता है, लेबोरेटरी एब्नॉर्मलिटी जैसे हमने ईएसआर बताया, सीआरपी बताया, एएसओ, ये सारी चीज़ें। ईसीजी में जब आप चेक करेंगे तो जो आपका पीआर इंटरवल है ये प्रोलॉन्ग दिखेगा। एविडेंस ऑफ ग्रुप ये स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन हो सकता है, प्रीवियस रोमेटिक फीवर अगर रहा, जो हुआ फिर थोड़ा ठीक हो गया लेकिन अच्छे से नहीं ठीक हुआ, उसकी वजह से, ये इनएक्टिव हार्ट डिजीज की वजह से भी हो सकता है। देन अदर साइन एंड सिम्टम्स अगर देखोगे तो एब्डोमिनल पेन, नोज ब्लीडिंग, ये सारी चीज़ें हैं। देन मैनेजमेंट की अगर हम बात करें, द मैनेजमेंट ऑफ एक्यूट रोमेटिक फीवर इज गियर टुवर्ड द रिडक्शन ऑफ इन्फ्लामेशन को रिडक्शन करना है तो हम क्या देंगे, एंटी इन्फ्लामेटरी रख देंगे जैसे कि एस्प्रिन या कार्टिकोस्टेरॉइड। इंडिविजुअल विद ए पॉजिटिव कल्चर फॉर, अगर किसी को ऐसा है कि हमने उसका जब कल्चर किया टिश्यू निकाल के या स्पेसिमेन लेके, तो उसमें क्या हुआ, हमें थ्रोट इन्फेक्शन दिख रहा है स्ट्रेप्टोकोकल, तो हम वहाँ पर एंटीबायोटिक्स देंगे, पेनिसिलिन। देन एस्प्रिन इज द ड्रग ऑफ चॉइस एंड शुड बी गिवन एट हाई डोजेज ऑफ 100 mg पर kg पर डे, मंथली इंजेक्शन ऑफ लॉन्ग एक्टिंग। देन बेंजाथीन पेंसिलिन का इंजेक्शन हम देते हैं, मस्ट बी गिवन फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर इन पेशेंट हैविंग 1 अटैक ऑफ रोमेटिक फीवर। क्यों 5 ईयर तक देखते हैं, अभी आगे हम बताएंगे। इफ़ देयर इज एविडेंस ऑफ कार्डाइटिस द लेंथ ऑफ पेनीड्यूर थेरेपी में भी अप टू 40 ईयर्स, अगर हमें चांसेस कार्डाइटिस के दिखते हैं तो इसको 5 ईयर से 40 ईयर्स तक इंक्रीज कर देते हैं। देन अनदर इम्पॉर्टेंट कार्नर स्टोन इज ट्रीटिंग रोमेटिक फीवर इंक्लूडिंग, हम इसमें क्या करते हैं, कंटिन्यूअल यूज ऑफ लो डोज एंटीबायोटिक, इसमें लो डोज एंटीबायोटिक का यूज करते हैं जैसे कि पेनिसिलिन, सल्फाथियाजिन और इरिथ्रोमाइसिन टू प्रिवेंट रीअकरेंस को प्रिवेंट करने के लिए। देन ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट, अगर जो ये हम कर रहे हैं ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट फेल्योर, अगर ऐसा होता है तो हार्ट फेल्योर का भी ट्रीटमेंट करेंगे। सम पेशेंट डेवलप सिग्निफिकेंट कार्डाइटिस व्हिच मैनिफेस्टेड एज कंजस्टिव हार्ट फेल्योर, कुछ पेशेंट को कार्डाइटिस होता है उसकी वजह से कंजस्टिव हार्ट फेल्योर हो जाता है तो हार्ट फेल्योर का ट्रीटमेंट करते हैं। दिस रिक्वायर द यूजुअल ट्रीटमेंट फॉर हार्ट फेल्योर, इसमें हम क्या करते हैं, डायूरेटिक्स देते हैं और डिजॉक्सिन देते हैं। अनलाइकली नॉर्मल हार्ट फेल्योर, रोमेटिक हार्ट फेल्योर रिस्पॉन्सिबल टू वेल कार्टिकोस्टेरॉइड। देन प्रोग्नोसिस में यह है कि रोमेटिक फीवर इज लाइकली टू कम बैक इन पीपल हु डिड नॉट टेक लो डोज एंटीबायोटिक कंटिन्यूसली, मीन्स जैसा कि किसी को मान लीजिए रोमेटिक फीवर था, उन्होंने क्या किया, थोड़े दिन दवा लिए, उसके बाद धीरे धीरे अपना दवा बंद कर दिया, एंटीबायोटिक लेना बंद कर दिया, तो इससे क्या होगा 3 to 5 ईयर्स में जो मतलब रीअटैक इसका हो सकता है। हार्ट कॉम्प्लिकेशन में भी सीवियर पर्टिकुलर इफ़ द हार्ट वाल्व आर इनवॉल्व, अगर हार्ट आर इनवॉल्व है तो इसके कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। अब इसमें कॉम्प्लिकेशन क्या क्या देखने को मिल सकते हैं, डैमेज टू द हार्ट वाल्व, इन पर्टिकुलर मेट्रल स्टेनोसिस एंड एओर्टिक स्टेनोसिस, एंडोकार्डाइटिस देखने को मिल सकता है, हार्ट फेल्योर हो सकता है, एरिथमियाज हो सकते हैं, पेरिकार्डाइटिस हो सकता है। देन प्रिवेंशन ऑफ रीअकरेंस इज अचीव्ड बाई इरेडिकेटिंग द एक्यूट इन्फेक्शन एंड प्रोफाइलेक्सिस विद एंटीबायोटिक्स, मीन्स अगर आप मतलब इन्फेक्शन को इरेडिकेट कर दे रहे हो फिर चांसेस कम होते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट वे टू प्रिवेंट रोमेटिक फीवर इज गेटिंग क्विक ट्रीटमेंट फॉर स्ट्रेप्टोकोकल थ्रोट एंड स्कारलेट फीवर, अगर जैसा कि हमने स्टार्टिंग में बोला था कि स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन की जो थ्रोट इन्फेक्शन होता है उसकी वजह से हो सकता है स्कारलेट फीवर, तो इसको अगर आप
ट्रीट कर दे रहे हो अच्छे से, तो बिल्कुल भी चांसेस नहीं रहेंगे रोमेटिक फीवर के। दिस इज़ ऑल अबाउट रोमेटिक फीवर। थैंक यू सो मच। अगर आपको इसमें कुछ ना समझ में आया तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, और प्लीज़ वीडियो देखने के बाद ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच।